Hello everyone, welcome to my YouTube channel and in the series of multiple plots हम लोगों ने कल ये देखा था कि there are three different ways to plot multiple plots in a MATLAB, जिसमें कि पहला हम लोगों ने कल ये सीखा कि how to use the plot command for multiple graphs for multiple data plotting, right? और आज हम लोग ये देखेंगे how to use hold command, right? and टाइम अगर बचता है तो हम लोग line command को भी आज ही सीख के इस टॉपिक को फिनिश करेंगे, है ना। तो इस टॉपिक से हम लोगों ने क्या चीजें सीखी कि अगर हम लोगों को अपने वर्क में एक या एक से अधिक ग्राफ एक ही विंडो पे चाहिए, एक ही फिगर में हमें दो या दो से अधिक ग्राफ चाहिए, तो हम लोग मैटलैब को वहाँ पे बड़ा इफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं, लेबलिंग कर सकते हैं अपने फिगर की, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग आज के इस वीडियो में सीखेंगे, तो ध्यान से बने रहिए। जैसे जैसे मैं कराता हूँ वैसे वैसे आप भी मैटलैब में अगर सिमुलेशन करेंगे तो आप आई एम प्रेटी कॉन्फिडेंट दैट कि आप लोगों को कभी कहीं दिक्कत नहीं आएगी अगर आप ये छोटी छोटी कमांड्स को यूज रखेंगे, ठीक। तो देखो, होल्ड कमांड इज यूज्ड टू फ्रीज द करंट प्लॉट इन द ग्राफिक विंडो, राइट। जब हम लोग होल्ड कमांड लगाते हैं तो वो क्या करता है, फ्रीज कर देता है हमारे करंट प्लॉट को इन द ग्राफिक विंडो। अब करना कैसे, तो करने के लिए जब भी बात होगी तो सिंटैक्स आएगा, कोई ना कोई उसका फॉर्मेट होगा, है ना, कोई ना कोई उसको लिखने का तरीका होगा, क्योंकि हम लोग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बात कर रहे हैं, है ना। तो इसको यूज करने का तरीका क्या है, होल्ड ऑन। जब भी हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग अभी लिखेंगे तो उसमें क्या लगाएंगे, होल्ड ऑन। होल्ड ऑन लगाते ही जो हमारा करंट प्लॉट होगा, करंट ग्राफ होगा, वो होल्ड कर जाएगा। एंड नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द होल्ड कमांड होल्ड्स द कर्सर ऑन द करंट प्लॉट इन द ग्राफिक विंडो, है ना। ये क्या करता है, होल्ड कमांड हमारे कर्सर को होल्ड कर लेता है इन द करंट प्लॉट इन द ग्राफिक विंडो एंड सब्सीक्वेंट प्लॉट्स आर जनरेटेड इन प्रोग्राम आर एडेड टू सेव ग्राफ, राइट। और उसके बाद जितने भी हम प्लॉट लगा के चलते हैं तो वो क्या होते हैं, उसी में जनरेट होते चले जाते हैं, है ना। अब देखो, होल्ड कमांड इज यूज्ड टू होल्ड ऑफ कमांड इज यूज्ड टू क्लियर दी होल्ड ऑन कमांड। अब सपोज करो हमें कहीं पे नहीं चाहिए इस तरीके की फैसिलिटी कि हमारा वो फिगर होल्ड कर जाए हमारी प्रोग्रामिंग में, है ना, तो हम वहां पे क्या यूज कर लेते हैं, फिर होल्ड ऑफ कमांड यूज कर लेते हैं। देखो, इसको समझने के लिए, इसको पढ़ने का एक रीजन ये भी है कि कैसे हम लोग अपनी प्रोग्राम जब हम लोग लिखते हैं, जब बहुत लंबे प्रोग्राम हो जाते हैं, लेंदी कोडिंग हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है, कई बार हमें बीच बीच में अपने प्रोग्राम को ब्रेक कर करके चेक करना होता है कि वो सही रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम लोग बीच बीच में अपने डेटा को फिगर के थ्रू एनालाइज करते हैं, तो वहां पे जनरली इन कमांड्स को हम लोग यूज कर लेते हैं। तो आइए आज का एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ है, इलिस्ट्रेट द यूज ऑफ द होल्ड कमांड टू प्लॉट। अब यहाँ पे दो फिगर दिए हैं, दो एक्सप्रेशन दिए हैं, y1 एंड y2, राइट। y1 दिया है 5 + 4x एंड y2 दिया है x। तो जाहिर सी बात है कि हमें यहाँ पे एक x की वैल्यू लेनी पड़ जाएगी। सपोज करो हमने जो x की वैल्यू ली है वो x इक्वल टू ले ली 0 से लेके n तक, राइट। क्या समझ आया कि अब जो हम लोग इन ग्राफ्स को ड्रॉ कर रहे हैं, इनमें x की वैल्यू मिनिमम जो होगी वो मिनिमम जो होगी वो 0 होगी और मैक्सिमम जो होगी वो 10 होगी, राइट। तो अब हमारे पास तीनों चीजें हैं। तो पहला जो रूल है प्रोग्रामिंग लिखने का वो क्या हो जाता है कि हम लोग x को डिफाइन करें, x इज 0, और मान लो हमने इंटरवल जो ले रखा है वो इंटरवल लिया 0.5 to 10, है ना। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया फर्स्ट। अब देखो, एक बार जो लोग नए हैं इस यूट्यूब चैनल पे उनके लिए मैं बताऊं कि इंटरवल का क्या रोल होता है ना। तो हम लोग नंबर ऑफ पॉइंट्स यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। वो नंबर ऑफ पॉइंट्स कैसे निकलते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इंटरवल, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू क्या हो गई, 10 - 0 अपॉन 0.5, दिस इज 10 अपॉन 0.5। पॉइंट अगर हटाओगे एंड सॉल्व करोगे तो यू विल फाइंड दैट ये x 20 बार रन करेगा, 20 वैल्यूज के लिए इस पूरे के पूरे नीचे लिखे हुए प्रोग्राम को रन करेगा, राइट। तब कहीं जाके हमें ये दो प्लॉट अच्छे अच्छे यहाँ पे मिलेंगे। तो सेकंड में अगर हम लोग बात करें, हमने x डिफाइन कर लिया, अब y1 को डिफाइन करते हैं। y1 इज इक्वल टू 5 + 4, मल्टीप्लीकेशन के लिए हम लोग एस्टेरिस्क साइन लगाते हैं, हमने यहाँ पे x लिख लिया, ठीक। तो स्टेटमेंट हमने लिख ली 2। ये क्या बता रही है, स्टेटमेंट 2 में हम लोग लिख सकते हैं एक्सप्रेशन ऑफ y1, राइट। अब सपोज करो हमने यहाँ पे प्लॉट कमांड लगा दी, ठीक है। एक बार हमने जब प्लॉट कमांड लगाया तो प्लॉट x, y1, ठीक है। ये क्या करेगा, ये हम लोगों को y1 प्लॉट करके दे देगा, ठीक है। जब तक हम लोग होल्ड कमांड नहीं लगाएंगे अगले एक्सप्रेशन को लिखने के बाद, तब तक जो हमारा मैटलैब है, क्योंकि मैटलैब एक स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है जो कि अपवर्ड टू डाउनवर्ड होती है, ठीक। अपवर्ड टू डाउनवर्ड से मतलब क्या है, जो चीज सबसे ऊपर लिखी है पहले वो एग्जीक्यूट होगी, फिर उसके बाद और ऊपर वाली फिर
क्लियर होती चली जाएंगी, राइट। तो अब क्या हो सकता है, जब हम लोग इसके नीचे एक और एक्सप्रेशन लगाएंगे और मान लो हमने दोबारा से प्लॉट कमांड लगा दिया, तो क्या होगा, पहला वाला प्लॉट हट जाएगा, दूसरा वाला प्लॉट आ जाएगा। इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं होल्ड ऑन कमांड का यूज, जिससे कि करंट विंडो जो है वो होल्ड कर ही रहे, ठीक। तो हम लोग यहां लगा देते हैं होल्ड ऑन, ये हमारा हो गया स्टेटमेंट नंबर 4, राइट। अब यहां पे हम लोग लगाते हैं अपने सेकेंड एक्सप्रेशन को, y2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को हम लोग कैसे लिखते हैं, एक स्मॉल डॉट और शिफ्ट के साथ 6 नंबर वाली न्यूमरल की दबाओगे तो ये एक पावर साइन बन के आ जाएगा इसके आगे 2, राइट। तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट नंबर 5। अब यहां पे हम लोग लगा लेते हैं प्लॉट x, y2, ये हो गया हमारा स्टेटमेंट नंबर 6। फिर हम लोग क्या करेंगे, होल्ड ऑन किया था तो अब होल्ड ऑफ कर देंगे, राइट। इसके साथ साथ हम लोग अपनी प्रीवियस पढ़ी हुई नॉलेज लगा देते हैं। प्रीवियस पढ़ी हुई नॉलेज में हमने क्या यूज किया था, जी टेक्स्ट। जी टेक्स्ट क्यों यूज करते हैं, जी टेक्स्ट यूज्ड फॉर एडिंग डेटा इन फिगर विंडो, राइट। जी टेक्स्ट कहां यूज किया था, कहीं पे भी हमें जरूरत पड़ता है जब जी टेक्स्ट लगाते हैं तो एक क्या होता है, एक क्रॉस ओवर कर्सर जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, क्रॉस ओवर कर्सर जनरेट होता है, राइट। तो जी टेक्स्ट में हम जो लिखेंगे वो चीज वो वहां पे प्रिंट कर देगा। तो जी टेक्स्ट इज y1 इज इक्वल टू 5 + 4 x सेमीकोलन, राइट। सिमिलरली हमने दोबारा जी टेक्स्ट लगा दिया, जी टेक्स्ट लगाया हमने, दोबारा लगाया y2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर ग्रिड ऑन करनी है तो हमने ग्रिड ऑन कर दी, ठीक। उसके बाद हमें टाइटल देना है तो हमने क्या टाइटल दे दिया, सपोज करो हमने टाइटल दे दिया मल्टीपल प्लॉट्स यूजिंग होल्ड कमांड, ठीक है। फिर साथ साथ हमने x कर दिया लेबल LABEL, हियर द स्पेलिंग इज LABEL, इसको लिख दिया हमने x एक्सिस। सिमिलरली हमने y को लेबल कर दिया, ये हो गया y एक्सिस, राइट। तो आप देखोगे दिन पे दिन हम लोगों के जो नंबर ऑफ कोड्स हैं, जो हमारी प्रोग्रामिंग है उसकी लेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हम लोग चीजें सीखते चले जाएंगे, राइट। तो आइए इसको एक बार मैटलैब में एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो चलिए मैटलैब ओपन करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैटलैब यहाँ पे ओपन हो गया है। इस वाली विंडो को हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारी .m फाइल है, ठीक है। वर्क करते हैं हम यहाँ पे, नीचे वाली जो है वो वर्क स्पेस है, लेफ्ट में क्या है, कमांड विंडो, राइट। यदि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने पहले कभी मेरे वीडियो को पढ़ा नहीं है और अगर आपको प्रेजेंट वीडियो को समझना है तो आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस को भी एक बार फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो करने के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो एक बार फटाफट से वहां जाके अपने मैटलैब के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, जो कि फिगर रिलेटेड है, प्लॉटिंग रिलेटेड है, ग्राफिक्स रिलेटेड है, उनको हार्ड करिए, अच्छा करिए, जिससे कि आप अपनी लाइफ में जहां भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़े एफिशिएंटली यूज़ कर पाए, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग को फटाफट से। देखिए इसी वे में 1 बाय 1 धीरे धीरे आप देखोगे कि आप इतना कुछ चीज़ें सीख जाओगे, इतनी नई नई चीज़ें सीख जाओगे जो आपने शायद नहीं पढ़ी होंगी, है ना, और एक अच्छे प्रोग्रामर के तौर पे निकल के आओगे, राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है जो कि मतलब हर जगह रिजल्ट्स को शो करने के लिए हम लोगों को चाहिए ही होता है। चलो एक नए स्टाइल में हम लोग कोडिंग लिखते हैं। आज हम लोग कोड लिखना शुरू करेंगे कमेंट से। तो मैंने कमेंट के लिए क्या किया, स्टार के साथ मैंने शिफ्ट के साथ 5 नंबर न्यूमरल की प्रेस की, तो ये एक परसेंटेज का साइन आ गया। अब यहाँ पे हम लोग अपना टाइटल डाल देंगे कोडर के लिए कि कोई कोड हमारा पढ़े तो उसे समझ आ जाए, है ना। तो यहाँ लिख दिया हमने प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट यूज ऑफ होल्ड कमांड, ठीक है। तो अब जब होगा प्रोग्राम, जब ये रन करेगा तो वो इस लाइन को कमेंट की तरह डील करेगा और एग्जीक्यूट नहीं करेगा, राइट। तो चलो हमने पहला यूज करा x1 इज इक्वल टू x इक्वल टू 0,0.5, 10, ठीक है। इसके बाद सेमीकोलन आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा वो। हमने यहाँ पे y1 डिफाइन कर लिया, y1 इज इक्वल 5 + 4 मल्टीप्लीकेशन x, तो हमने यहाँ पे अपना y1 को एक्सप्रेशन जो है हमारा, हम लोगों ने उसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट कमांड जो लगाने की बात थी वो थी प्लॉट कमांड, प्लॉट x, y1। आप लोगों की इजीनेस के लिए भी मैं यहाँ पे इसको प्रोग्राम को एक बार हम लोग साइड बाय साइड रख लेते। तो देखो जैसा हमने प्लॉट कर लिया, प्लॉट करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, इस फिगर को हमें होल्ड कमांड की हेल्प से होल्ड करना होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऐड कर दिया होल्ड ऑन,
राइट. नेक्स्ट एक्सप्रेशन वाज y2 इज इक्वल टू x स्क्वायर. Then we will use plot y(x, y2). Once again we will use hold command, जिससे कि हमारे दोनों फिगर होल्ड कर जाएं. वरना क्या होगा, पहला प्लॉट आएगा और अगर होल्ड ऑन नहीं करा हमने तो क्या होगा, उसके बाद वो फिगर को होल्ड नहीं करेगा दूसरे फिगर को, राइट. तो दूसरा फिगर जब होल्ड हो जाएगा, जब हमने देख लिया, तो फिर हम लोग क्या यूज करेंगे, होल्ड ऑफ कमांड यूज करेंगे. ठीक. प्रीवियस लेक्चर में हमने जी टेक्स्ट पढ़ा था. जी टेक्स्ट लिखने के लिए हमको सिंटैक्स पहले से पता है. हमने लिख दिया y1 इज इक्वल टू 5 + 4x. वापस से हमने जी टेक्स्ट लिखा, 2 सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के बीच में. y2 इज इक्वल टू x टू द पावर 2. तो देखिए कोई बहुत टफ काम नहीं है ना. ये 1 बाई 1 चीजें अंडरस्टैंडिंग करते जाएंगे. उन्हीं सारी चीजों को अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, राइट. अब हमने लगाना था टाइटल. टाइटल में हमने क्या लिखना है, टाइटल में सपोज करो हम लोग डाल देते हैं अपने यूट्यूब चैनल का नाम MJ पाठशाला, राइट. देन हमने लेबलिंग कर दी. तो लेबल में हमने एक्सेस को लेबल करा XLABEL. इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या लिख देंगे, एक्सिस x. सिमिलरली हमने क्या करा, y लेबल लिखा, सिंगल इन्वर्टेड के अंदर y. यहाँ क्या लिख देते हैं, एक्सिस y, राइट. तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम पूरा हो जाता है ना. अब इसको अगर हम लोग यहाँ पे रन कर देते हैं तो एक बार ये देखेंगे कि आउटपुट क्या आता है, राइट. तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास एरर आई कि हमने कहीं पे कोई एक्सप्रेशन इनवैलिड लगाया हुआ है ना, इनवैलिड एक्सप्रेशन. मैटलैब की इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोगों को हमेशा ये पता एरर पढ़नी आनी चाहिए. वो हम लोग जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो धीरे धीरे सीख जाते हैं, ठीक है. तो अब हम लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं अपने प्रोग्राम को कि हमने कहाँ पे एरर है, राइट. तो ये इसमें बता रहा है कि हमने जो गलती की है वो लाइन नंबर 14 में गलती की हुई है, ठीक. और वो गलती क्या है, कर्सर अपने आप वहां पे आ गया, हमने 2 डॉट लगा दिए, कॉलन लगा दिए, जबकि हमें क्या यूज करना चाहिए था, सेमी कॉलन लगाना चाहिए, जिससे कि जो मैटलैब का जो इंटरप्रेटर है वो अगली लाइन में चला जाए. अभी क्या हुआ, जब हमने सिंपल कॉलन लगा दिया तो वहीं स्टॉप हो गया, फिर उसने रिजल्ट नहीं दिखाए, राइट. अब रन करते हैं तो देखो तुम्हारे पास तुम्हारे दोनों फिगर आ गए हैं, है ना. तो अब यहाँ पे सपोज करो हमने अगर 2 ग्राफ शो करने थे तो हमारा क्रॉस ओवर जो कर्सर है देखो वो भी आ गया है. ये क्यों आया, क्योंकि हमने जी टेक्स्ट कमांड लगाई हुई है ना. अब जी टेक्स्ट कमांड में हमें लगाना है y1 इज इक्वल टू 4x1. तो वो कौन सा वाला ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन सी होगी थोड़ी सी, तो वो ये वाला ग्राफ है, ठीक. इसके अलावा दोबारा जी टेक्स्ट लगाया तो y2 इज इक्वल टू x स्क्वायर, राइट. तो इस तरह से तुमने ये देखा कि कैसे हम लोग छोटी छोटी कमांड्स को यूज करके मैटलैब में फिगर विंडो में फिगर जनरेट करते हैं. एक्स एक्सिस की लेबलिंग हम लोगों ने करी थी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस की लेबलिंग वाई में करी थी, और हमने टाइटल का नाम क्या डाला था, MJ पाठशाला, राइट. सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, आपके वर्क में यूजफुल हैं, तो प्लीज इन वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. और यदि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी प्लेलिस्ट में आपको मैटलैब ग्राफिक्स का पूरा एक ट्यूटोरियल मिल जाएगा, जिसको कि रीड आउट करने के बाद अगर आप ये वीडियो रीड करोगे तो फिर आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी, राइट. सो थैंक यू.